रहस्य और डरावनी चीज़ों के बारे में लगातार वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आए दिन हमारे घर से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें चोरी हो जाती हैं और उन सामानों की चोरी से हम काफ़ी दुखी भी होते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि एक एरोप्लेन जो कि इतनी बड़ी होती है वो भी कभी चोरी हो सकती है? लेकिन इतिहास के एक प्लेन बोइंग 727 के बारे में कहा जाता है कि उस प्लेन को रहस्यमय रूप से चुरा ली गई थी और उसकी पूरी कहानी पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। बोइंग 727 एयरक्राफ्ट, जिसका पूरा नाम था बोइंग 727-223 एयरक्राफ्ट, जो कि लगभग 25 सालों से अमेरिकन एयरलाइंस में काम कर रही थी और इस प्लेन को अमेरिकन एयरलाइंस की सबसे रिस्पेक्टेड और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेन्स में से एक कहा जाता था। ये प्लेन ज़्यादातर अपने टूर्स एंड ट्रेवल्स में बिजी रहती थी अपने पूरे करियर में, लेकिन इसे पहली बार 14 महीने के लिए एयरपोर्ट पर रखा गया था और वो साल था 2003। और इसे 14 महीने तक इसलिए रेस्ट पर रखा गया था क्योंकि इसे एक पैसेंजर प्लेन से डीजल कैरिंग प्लेन में कन्वर्ट किया जा रहा था। इस प्लेन के सभी सीट हटाए जा रहे थे और इस प्लेन का कलर भी बदला जा रहा था। ऐसी एक शाम थी 25 मई 2003 को और इस शाम कुछ ऐसा हुआ जो कि विश्व में कभी कोई नहीं भुला सकता है और ये अनंत काल तक एक बहुत ही बड़ा अनसुलझा रहस्य बन के रह जाएगा। 25 मई 2003 को इस एयरक्राफ्ट को यूनाइटेड स्टेट्स के अंगोला एयरपोर्ट पे रखा गया था। सब कुछ नॉर्मली चल ही रहा था कि तभी दो व्यक्ति इस प्लेन में गए और इस प्लेन को उड़ा के कहीं और ले गए, यानी कि उन दोनों व्यक्ति ने इस प्लेन को चुरा लिया था। लेकिन रहस्य यहीं पे खत्म नहीं होता है। जब इस प्लेन को चोरी कर लिया गया था तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले इस प्लेन को देख रहे थे अपने रडार में और उन्होंने पाया कि ये प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर से गायब हो गई। उनके मुताबिक इस प्लेन को अंगोला के एयरपोर्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ले जाया गया था और जब ये प्लेन अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर रही थी तभी ये प्लेन अचानक से एकदम से गायब हो गई और इस प्लेन का क्या हुआ, इसके पायलट का क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता है। इस प्लेन के चोरी होने के बाद शुरू हुआ इस प्लेन के पीछे FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की पकड़म पकड़ाई। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वालों ने सबसे पहले ये पता किया कि उस शाम जो दो लोग इस प्लेन में गए थे वो लोग कौन थे। बहुत तफ्तीश के बाद ये पता चला कि उस प्लेन में उस दिन सूरज ढलने से पहले दो लोग गए थे और उन दोनों का नाम था बेन C. पैडिला और जॉन M. मुटांटू। इन दोनों व्यक्तियों में से बेन एक पायलट था और जॉन एक प्लेन मैकेनिक था और दोनों बहुत सालों से ये काम कर रहे थे। हालांकि उन दोनों के पास बोइंग 727 को उड़ाने का सर्टिफिकेट नहीं था, जिसके कारण उनका इस प्लेन में जाना इलीगल था। जब वो दोनों व्यक्ति इस प्लेन में गए तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों ने उन्हें नोटिस नहीं किया था, लेकिन तभी ATC वालों ने देखा कि वो प्लेन रनवे पर जाने वाली है और बिना कोई परमिट के। तब ATC वालों ने उस प्लेन के पायलट के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की पर उस साइड से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। तब उस प्लेन के लाइट ऑफ हुए और वो प्लेन टेक ऑफ कर गई और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चली गई। और उसके बाद जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि वो प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर से जा रही थी और उसके बाद वो प्लेन अचानक से गायब हो गई और ना ही उस प्लेन के पायलट मिले वहाँ पर अगल बगल में गिरे हुए और ना ही उस प्लेन का मलबा मिला या कुछ भी मिला। इस प्लेन के गायब होने को लेके बहुत सारे थ्योरी बनाए गए हैं कि इस प्लेन को इस तरीके से गायब किया गया होगा, ये प्लेन पैरेलल यूनिवर्स में चली गई होगी और भी बहुत कुछ। उसके बाद जुलाई 2003 में इस प्लेन को देखे जाने की बात कही गई थी, लेकिन ये बात US गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से नकार दी गई क्योंकि इसे प्रूव नहीं किया जा सका था। उसके बाद US गवर्नमेंट और FBI ने इस प्लेन को बहुत सारे देशों में ढूंढा, वहाँ के अगल बगल वाले लोगों से भी पूछा कि कहीं किसी ने कुछ देखा हो, पर अब तक कुछ भी प्रूव नहीं हो सका है और इस प्लेन की मिस्ट्री सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री बन गई। और इस प्लेन की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं किए जाने के कारण ये हमारी अनसॉल्व मिस्ट्री की 8वीं एपिसोड थी। ऐसे ही और बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी और भूतों वाली कहानी लेके हम वापस मिलेंगे। तब तक चैनल पे बने रहिए।